नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। चर्चित अनिल टाइगर हत्याकांड और राधेश्याम साहू फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ में अवैध शराब कारोबार पर प्रहार, कई भट्टियां ध्वस्त। महंगाई और पेपर लीक के खिलाफ देवघर में हल्ला बोल, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। धनबाद आईएसएम गेट के पास सघन वाहन जांच अभियान, सैकड़ों वाहनों का कटा चालान। पलामू में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के निरसा स्थित तालडांगा में क्रिकेट का रोमांच उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब लॉर्ड्स क्लब द्वारा आयोजित शॉर्ट पिच नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार समापन हुआ। झारखंड और पश्चिम बंगाल की 32 सीटों के बीच खेले गए इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन निरसा एसडीपीओ रजत मानिक बाखला ने किया, जबकि फाइनल मुकाबला अमन 11 कुल्टी और मेजबान लॉर्ड्स क्लब तालडांगा के बीच खेला गया। बेहद रोमांचक मुकाबले में अमन 11 कुल्टी ने शानदार जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विजेता टीम को 10,000 रुपए नगद, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जबकि रनर अप टीम को भी नगद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की गई। इस फाइनल दिवस में जो टूर्नामेंट हुआ लॉर्ड्स क्लब के तरफ से, या शॉर्ट पिच क्रिकेट टूर्नामेंट था, इसमें उपस्थित आज विशेषकर हमारे जिला परिषद सदस्य जो है, हमारे जिला प्रवक्ता गुलाम जी, हमारे शमामा भाई, और इस जगह पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी समाज सेवी और सभी क्षेत्र से उपस्थित हमारे प्यारे प्यारे जितने भी भाई बहन लोग हैं, बच्चे लोग हैं, प्यारे प्यारे बच्चे लोग भी उपस्थित हैं। कल भी काफी संख्या में रात भर मेहनत किए। पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा जितनी भी टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट्स की, बंगाल से आकर फिर विनर भी बनी, और यहाँ लोकल जितने लोग पार्टिसिपेट किए, जितने भी बच्चे थे, जितने भी खिलाड़ी थे, और आप सभी का जिन्होंने इस सफल आयोजन में हर तरफ से योगदान दिया, चाहे स्पॉन्सरशिप हो, चाहे इतने वॉलंटियर्स यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, बच्चे, सब तरफ से व्यवस्था देखना, आयोजन कराना बहुत छोटी बात नहीं है। इस भव्य आयोजन को कराने में हमको लगता है 1 महीने से भी ज्यादा से ये लोग लगे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। शासित बनाने में जो योगदान दिया है उनको काफी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस तरह का एक कार्यक्रम कम समय में इन्होंने कराया। कल का मौसम भी थोड़ा एडवर्स था, फिर भी मैं आया था तो देखा कि जो प्रॉपर व्यवस्था है पिच का कवरिंग, फिर रात में मौसम साफ होने पे जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कराया। पूरे कार्यक्रम में एक जो भागीदार हैं, जो सदस्य हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी शाम की व्यवस्था बनी रही, इसके लिए अलग से हम लोग तहे दिल से इनको शुक्रिया भी करते हैं और इनसे अपील भी करते हैं कि भविष्य में इसी तरह का कार्यक्रम कराएं, ताकि आपसी भाईचारा, सौहार्द और खेल के प्रति युवाओं में एक जो टीम स्पिरिट है वो डेवलप हो, ताकि हमारा राज्य, हमारा त्रिपुरा, हमारा देश आगे। रामगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ उत्पादन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है। शनिवार को सहायक उत्पादन आयुक्त अरविंद कुजूर के नेतृत्व में रजरप्पा थाना क्षेत्र के विभिन्न टोला मोहल्लों और ग्रामीण इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध शराब निर्माण में इस्तेमाल हो रहे करीब 1000 किलोग्राम जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वहीं 50 लीटर महुआ शराब और 3 लीटर अवैध बियर भी बरामद की गई। छीतरपुर क्षेत्र के कई लाइन होटलों में भी जांच अभियान चलाया गया,
जहां एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में भट्टी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देवघर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दास के नेतृत्व में शुक्रवार को देवघर के टावर चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नीट पेपर लीक, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस एवं खाद्य तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मुन्नम संजय ने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों एवं अभिभावकों का विश्वास तोड़ा है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष राजेंद्र दास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को लगातार उठाती रहेगी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रखेगी। यूपीए की सरकार थी, 55 रुपया उस समय डीजल था और गैस सिलेंडर हम समझते 400 के भीतर था। उस समय ये बीजेपी की जो परवंडा फैलाया गया था कि बहुत बढ़ोतरी हो गया गैस और ये कह के ये पूरा धरना और ये जो भी दिल्ली में किया गया, जिसके कारण आज जो है बीजेपी गवर्नमेंट आई। महंगाई के खिलाफ में इन्होंने अपना एक अभियान चलाया और आया, मगर आज देखिए 3 गुना नहीं 4 गुना ज़्यादा जो है डीजल से लेके पेट्रोल से लेके हर चीज़ महंगाई। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के गलत नीति के कारण हमारे देश में डीजल, पेट्रोल, गैस और अनेक चीज महंगा हो जा रहा है। आज उन्होंने कहता है कि सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो और अपने 4 देशों की यात्रा पर चले जाते हैं। आज बहुत दुख की बात है, उन्हें शर्म करना चाहिए। धनबाद के आईएसएम गेट के पास वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने, ट्रिपल लोडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखने, वाहनों में ब्लैक फिल्म लगाने सहित अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन की जांच की। जांच के दौरान नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों वाहनों का चालान काटा गया। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की अपील भी की है। नीट परीक्षा में पेपर लीक विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है और केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को मेदिनीनगर शहर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। झारखंड छात्र मोर्चा एवं नगर मोर्चा मेदिनीनगर, पलामू के बैनर तले कार्यकर्ताओं और छात्रों ने एनटीए तथा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने में एनटीए पूरी तरह विफल साबित हुआ। विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों और नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। आज छात्र मोर्चा और नगर कमेटी के द्वारा आज पुतला दहन का कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जी का। चूँकि नीट परीक्षा का अभी जो पेपर लीक हुआ है और लगातार पेपर जो लीक हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार वहाँ पर बैठा हुआ है, उसके बाद भी बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप बताइए, परीक्षा एक तरफ इतने लोग फार्म भरते हैं और उसके बाद परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा लीक हो जाती है। तो बहुत बड़ा इसमें घोटाला है। इसमें माफिया लोग, भाजपा के माफिया लोग सब लगे हुए हैं और जब भी राज्य सरकार के द्वारा भी जब हम लोग का निकाला जाता है, वैकेंसी निकाला जाता है, उस समय भी भाजपा के लोगों ने यहाँ पर आके हमेशा पेपर लीक करने का काम करता है। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे सुपारी किलर अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ सूरज को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। आरोपी जमीन कारोबारी राधेश्याम साहू फायरिंग केस और अनिल टाइगर हत्याकांड में शामिल था।
पुलिस के मुताबिक राधेश्याम साहू पर हमला कराने के लिए आरोपी को 20 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था, जबकि अनिल टाइगर हत्याकांड में 5 लाख रुपए की सुपारी ली गई थी। आरोपी ने खुद शूटर हायर कर वारदात को अंजाम दिलाया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर फर्जी पहचान के साथ कोलकाता में छिपा हुआ था। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर उसे दबोच लिया। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। देखिए, रांची जिला के 2 चर्चित केस और जो बहुत महत्वपूर्ण केस भी थे। सबसे पहले जो केस नंबर जो नगड़ी का था, दलादली ओपी, जो हाल ही में हुआ था 15 अक्टूबर 2025 के आसपास, उसमें जो एक व्यक्ति हैं राधेश्याम साहू, उनके ऊपर 6 राउंड गोलियां बरसाई गई थी। उसमें जो 2 शूटर थे हमारे, जिसका नाम, एक का नाम था चंदन और अविनाश, उन दोनों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया था और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पर इसका जो मेन षड्यंत्र रचा था, जिसने पूरा षड्यंत्र रचा था, जिसका नाम था अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा, उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग के द्वारा कर दी गई है। और दूसरा केस जो कि कांके थाना का था, जिसमें अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी, जो कि 26 मार्च 2025 को हुआ था, उसमें भी जो 2 महत्वपूर्ण शूटर थे, जिसका नाम अमन और रोहित था, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस केस में भी जो मेन कॉन्स्पिरेटर था या फिर षड्यंत्रकर्ता था, वो व्यक्ति था आपका अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा। तो आप लोग के इस केस के बारे में बताते चलते हैं। सबसे पहले जो अनिल टाइगर का जो केस हुआ था, जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसमें जो मेन आदमी था वह सूरज सिन्हा था। जमीन संबंधी विवाद था। उस विवाद में सूरज सिन्हा को कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग के लिए एक सुपारी मिली थी, जिसमें उसे अनिल टाइगर की हत्या करनी थी। उसे टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए, और उस 5 लाख की बदौलत उसने 2 लड़कों को हायर किया, जिसका नाम था, एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था रोहित, जिससे उसने गोलियां चलवाई। और उस समय अनफॉर्चुनेटली अनिल टाइगर की उसी समय मृत्यु हो गई थी। और दूसरा केस है आपका राधेश्याम साहू, जो हाल ही में हुआ था 15 अक्टूबर 2025 में। इसमें भी इसने कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग वाला काम लिया था, और इसमें टोटल जो सुपारी इसके द्वारा मांगी गई थी वो 20 लाख रुपए की थी। ये अगेन ज़मीन संबंधी बात था। इसमें और क्या क्या डिटेल्स हैं उस पर हम लोग बाद में जानकारी आप लोग के साथ साझा करेंगे जब इसे पुलिस रिमांड पे लाया जाएगा। इसमें भी इसने 2 लड़कों को हायर किया था, एक का नाम था चंदन, दूसरे का नाम था अविनाश। इन दोनों को भी हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और उन्हें भी क्या कहते हैं न्यायिक हिरासत में भेज चुके हैं। देखिए, आप सभी को बताते चलें कि जो अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा है, इसका अगर आप आपराधिक इतिहास आप खोजिएगा तो तकरीबन 4 या 5 केसेस हैं इसके ऊपर, और जितने भी केसेस हैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केसेस हैं। सबसे पहला जो उसने अपना कांड किया था, जब ये सिर्फ महज 22 साल का था, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जीआरपी में ये केस दर्ज हुआ था बोकारो में। तो महज 22 साल की उम्र में इसने एक अपना सबसे पहला हत्या किया था। उसके बाद जितने भी आर्म्स एक्ट के केसेस हैं और हत्या के केसेस हैं, उन सब में इसकी संलिप्तता रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें इसने हत्या का कहीं ना कहीं पे जिम्मा लिया है, कहीं पे ये रैकी करता था, कई ऐसे कारण है जहाँ पे इसने खुद गोली चलाई है। तो इसका पकड़ाया जाना रांची पुलिस के लिए काफ़ी समय से सरदर्द बना हुआ था। और आप लोग को बताते भी चलें कि इसने ओपन चैलेंज किया था, जो कि हमें काफ़ी माध्यम से पता चला था कि रांची पुलिस हमको पकड़ के दिखाए। और इस क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, तो इसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तकरीबन 5 या 6 महीने से इसको लेके हम लोग 3 या 4 स्टेट्स में छापेमारी कर रहे थे। वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इसके बारे में हमें जानकारी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ मिलती रहती थी। हाल ही में एक जानकारी हमें पता चली कि ये वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के आसपास कहीं पे रह रहा है, और इसने अपना नाम बदल लिया था। इसने जिस नाम से वहाँ पे रह रहा था, इसका नाम था राजीव कुमार, और ये पिछले 6 या 8 महीने से वहाँ पे रह रहा था, और वहाँ के लोगों से घुल मिल गया था, और वहाँ पे छोटा मोटा काम करता था दुकान वगैरह का, और वहाँ पे किसी व्यक्ति को कोई आइडिया नहीं था कि ये आदमी है क्या। और इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली थी गोपनीय रूप से किसी माध्यम से। उसी टाइम पे जो हमारी कलकत्ता के आसपास ऑलरेडी टीम थी जो छापामारी वहाँ पे कर रही थी, वह वहाँ पर पहुँची और पूछताछ के लिए फिर इसे हिरासत में लिया गया हम लोग के द्वारा। और जब हम लोगों ने गहनता से इससे पूछताछ की है तो जितने भी अपराध इसके द्वारा किए गए हैं दोनों केसेस में, जो अनिल टाइगर की हत्या का मामला था उसमें भी, और दूसरा राधेश्याम साहू के ऊपर जो अभी गोली चलाई गई थी उसमें भी इसने अपने जुर्म को स्वीकार किया है। एक चीज़ और बताएंगे, इसका जो
इतना कॉन्फिडेंट रहता था ये कि हमको पुलिस नहीं पकड़ सकती है, इसका रीज़न मेन ये था कि इसको लगता था कि हम फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, और जितने भी प्रतिबंधित ऐप हैं, जैसे मान लीजिए जांगी ऐप है या फिर और कोई ऐप हो गया, उसका प्रयोग ये करता था। और ये खुद का फ़ोन इस्तेमाल ना करके किसी भी राहगीर का फ़ोन ले लेता था, उस पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करता था या उसे कॉन्फिडेंस में ले लेता था, और उसका फ़ोन यूज़ करके किसी को भी डराना, धमकाना, कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग का काम ले लेना, इस तरीके से ऑपरेट करता था। और हम आप लोग को बताते चले कि जो दोनों केसेस हैं, हम लोग के पास में इनफ एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस भी है, फिजिकल एविडेंस भी है, और हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल के लिए इस पे हम लोग पूरा पुश करेंगे और कड़ी से कड़ी इसको सज़ा दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम 24 घंटे के अंतराल में लिमिटेड पूछताछ जिससे अभी तक कर पाए हैं, हम लोग का प्लान है कि इसे पुलिस रिमांड पे भी लिया जाए और इससे और पूछताछ की जाए कि इसके सहयोगी कौन है जो रांची में है या फिर आसपास जिला में है, जिन पर हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है या फिर उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।